नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से वीडियो बना रहा हूँ बायोलॉजी से संबंधित। कल मैंने यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो भी सब पॉइंट्स बनाए थे उसमें आपको मैंने पुनर्उद्भवन तक पढ़ाया था। पुनर्उद्भवन में मैंने बताया था कि जब कोई जीव अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ लेता है और प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को प्राप्त कर लेता है तो उसे पुनर्उद्भवन कहते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपने अलैंगिक जनन के नेक्स्ट प्रकार यानी अगला प्रकार पे चर्चा करूंगा। तो अलैंगिक जनन का यह प्रकार है जिसका नाम है कायिक जनन। इसका नाम क्या है? कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कायिक जनन या इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब सबसे पहले हमें जानना है कि ये कायिक जनन है क्या। इसका डिफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखा है, मैं आपको बता दूं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने कायिक भाग जड़, तना, पत्ती द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे कायिक जनन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने कायिक भाग जड़, तना, पत्ती द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे कायिक जनन कहते हैं। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर आप कायिक भाग में कोष्ठ में इन्होंने जड़, तना, पत्ती क्यों लिखा है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कायिक जो शब्द है, इस कायिक शब्द का अर्थ होता है काया। काया शब्द बना है शरीर। काया का अर्थ होता है शरीर, यानी पौधे या फिर कोई जीव जब अपने शरीर से ही नए पौधे का विकास करता हो तो पौधे के शरीर में क्या है, तो तीन ही भाग होते हैं, जड़ होते हैं, तना होता है और पत्ती होता है। और खास बात यह कि कायिक जनन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। इसलिए कायिक जनन की विधि में जड़, तना और पत्तियों यानी कायिक भाग में मैंने जड़, तना और पत्ती ही लिखा है। चलिए मैं आप इस वीडियो को आगे बताते चलूं। क्या होता है कि पौधों में जो ये कायिक जनन जो होता है वो दो तरह का से होता है। एक होता है प्राकृतिक, जो जिसे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं प्राकृतिक कायिक जनन पे ही चर्चा करना चाहूंगा आपको। प्राकृतिक कायिक जनन। चलिए, तो आप सभी ने देखा कि मैं एक बार और इसे फोकस करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा देखेंगे। कायिक जनन जो है वह एक ऐसा जनन है जिसके माध्यम से ही आज हम कम समय में ही फलदार पौधे तैयार कर पा रहे हैं। कायिक जनन का ही एक उद्देश्य है कि आज जो है इतने छोटे छोटे पौधे में ही आप क्या पाते हैं कि फल लगे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये किसका देन है? तो यही कायिक जनन का ही देन है। आप सभी जानते हैं कि कायिक जनन एक ऐसा प्रक्रिया जिससे छोटे छोटे पौधे से फल तैयार करना आदि उनके उन्नत नस्ल या उनके कम खाद्य मिलने के बावजूद भी वो अच्छे उपज करते हैं। तो कायिक जनन ही एक ऐसा प्रक्रिया है। और आप देखेंगे कि कायिक जनन यहाँ दो तरीके का होता है। मैं और भी डिटेल चर्चा करूंगा प्राकृतिक कायिक जनन के तहत। तो आप सभी को सबसे पहले जानना होगा कि प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि पौधे जो है वह अपने शरीर के तीन भागों द्वारा जनन की क्रिया करते हैं। सबसे पहला भाग आता है पौधों की पत्तियों द्वारा, है ना। आप देखेंगे यहाँ पत्तियों द्वारा कायिक जनन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन, है ना। और दूसरा होता है तना द्वारा कायिक जनन, तना द्वारा कायिक जनन, है ना, तना द्वारा कायिक जनन। और तीसरा होता है इसके द्वारा तो जड़ द्वारा कायिक जनन, है ना। अब मैं आप लोग को यहां बता दूं कि यहां मैंने तीन स्टेप बताया प्राकृतिक कायिक जनन में, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि किसी भी पौधों में कायिक जनन की जो प्राकृतिक विधि है वह तीन भागों में होती है। पहला होता है उनकी पत्तियों द्वारा, दूसरा होता है उनके तने द्वारा, तीसरा होता है उनके जड़ द्वारा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं पौधों के पत्तियों द्वारा। आपने देखा होगा, इसका मैं कुछ उदाहरण दे देना चाहूँ। ब्रायोफिलियम,
जिसे हम लोग आम भाषा में पत्थल चूर कहते हैं, कोई पथरी के लिए इस्तेमाल में आता है, पेट दर्द करता है, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, ब्रायोफिलियम। मैं चाहूंगा कि कभी वीडियो में बनाऊं, उसमें आपको उस पत्ते को दिखाऊं, आप लोग देखिएगा। ब्रायोफिलियम उसका नाम है, आम भाषा में हम लोग उसे और कई लोग उसके कई नाम से उसको जानते हैं, है ना। तो चलिए मैं आप सभी को फिर से बता दूं, यहाँ तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन में कौन सा भाग आता है, तो ब्रायोफिलियम। तो ब्रायोफिलियम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों द्वारा ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या होता है कि ब्रायोफिलियम की जो पत्तियां होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। क्या होता है ब्रायोफिलियम की पत्तियों में, आप देखेंगे तो इनकी पत्तियों में छोटे छोटे, जब ये मिट्टी में गिरता है तो इससे बर्ड्स निकलने यानी कलियां निकलना प्रारंभ होती है। कलियां और जड़ इन्हीं पत्तियों के किनारे से निकलना शुरू होता है, और यही जड़ें, यहाँ जड़ नीचे चली जाती हैं और इनसे ही नए पौधे इजाद होते हैं, है ना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक जनन हुआ, जिसका पत्तियों द्वारा कायिक जनन का एक उदाहरण है ब्रायोफिलियम। ब्रायोफिलियम क्या है, ब्रायोफिलियम, है ना। अब बात आती है तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन में, तो मैं आप लोग को बता दूं कि चलिए, तो आपने देखा कि ब्रायोफिलियम एक पौधा हुआ जिसमें क्या होता है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। आप इसका डिफिनीशन भी आराम से लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी पौधों में कायिक जनन की क्रिया पत्तियों द्वारा हो रही हो तो उस कायिक जनन की प्रक्रिया को पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। फिर से, तो जब किसी पौधों में अलैंगिक जनन की क्रिया यानी कायिक जनन की क्रिया पत्तियों द्वारा हो रही हो तो उसे पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा तना द्वारा कायिक जनन। इसके बाद क्या आता है बच्चों, तना द्वारा कायिक जनन। तो मैं तना द्वारा कायिक जनन और जड़ द्वारा कायिक जनन को मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी आपने मेरे वीडियो को देखा, आप सभी मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।